नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशु जैन लेके आया हूँ आपके सामने आज एक और नया सेशन। दोस्तों, हमने लास्ट 2 सेशंस के अंदर जीवन के कुछ सत्य बताए थे और आज का जो हमारा टॉपिक है जीवन का सच, जीवन का सत्य क्या है, आज हम इस बात पे बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। जज्बातों में बहकर खुद को किसी के अधीन कभी मत करना। खुद और खुदा के अलावा कभी किसी पर यकीन मत करना। कभी कामयाबी को दिमाग में और नाकामयाबी को दिल में जगह मत देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड और नाकामयाबी दिल में मायूसी पैदा करती है। अक्सर हमने देखा है कि जब कोई आदमी कामयाब हो जाता है तो वो सामने इंसान को इंसान नहीं समझ पाता, और जब वो नाकामयाब हो जाता है तो वो इतना मायूस हो जाता है कि वो अपने जीवन जीने के निर्णय को सही ढंग से नहीं ले पाता। इसलिए इन दोनों बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना। और एक बात और याद रखना कि ज़िंदगी जियो तो ज़रूरत के मुताबिक, कभी भी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। यानी ज़िंदगी जब भी जीनी है तो अपनी आवश्यकताओं के मुताबिक जीनी है, अपनी ख्वाहिशों इच्छाओं के मुताबिक नहीं जीनी, क्योंकि ज़रूरत तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें अमीरों की भी अधूरी रह जाती हैं। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप जीवन में आगे ना बढ़ें। आप जीवन में आगे बढ़ें, मगर आगे बढ़ने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप प्रयास करें। आप सीधा पहले स्टेप से और चौथी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। आपको अगर पहली मंजिल पे पहुंचने के लिए 10 सीढ़ियां हैं तो उस सफ़र को भी तय करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और ज़िंदगी में जब भी किसी से कुछ मांगो, ज़िंदगी में जब भी किसी से कुछ मांगो तो अपने भगवान से मांगना। जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत है, लेकिन दुनिया से कभी भी मत मांगना, क्योंकि अगर वो दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी सहनी पड़ती है। कभी भी आप किसी व्यक्ति से, अपने रिश्तेदार से, दोस्त से, मित्र से अगर कोई सहायता मांगते हो और वो आपकी सहायता नहीं करता है तो आपको शर्मिंदा होना पड़ता है कि मैंने इस पर बहुत विश्वास से ये बात कही थी और इसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। और बुरे वक्त में एक बात हमेशा याद रखना कि रुकावटें ही हैं जो ज़िंदा इंसान के लिए हैं। हमेशा जब भी आप देखते हो कि रुकावट आती है तो ज़िंदा इंसान के लिए आती है, मरे हुए आदमी के लिए तो हर कोई रास्ता छोड़ देता है। और दोस्तों, यह दुनिया ही ऐसी है, यहाँ कभी पत्थरों पर फूल खिल जाते हैं, यहाँ कभी पत्थरों पर फूल खिल जाते हैं, कभी अजनबी अपने बन जाते हैं, कभी लाशों को कफन तक नहीं मिलता और कभी लाशों पर ताजमहल बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये भी अपनी अपनी एक किस्मत है कि किसी व्यक्ति को तो कफन भी नसीब नहीं होता और शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल भी बना दिया था। आप सब जानते होंगे कि ताजमहल दुनिया के अजूबों में से एक है और वहाँ पर मुमताज़ की कब्र पे वो ताजमहल बनाया गया है। इस समाज में फ़ायदा सबसे गिरी हुई चीज़ है, हर कोई उठाता ही रहता है। आप हमेशा देखेंगे कि कोई ना कोई आपका यूज़ कर रहा है तो वो आपका फ़ायदा ही उठा रहा है। तो इस समाज में फ़ायदा सबसे गिरी हुई चीज़ है, हर कोई उठाते ही रहता है। इसलिए आप कभी किसी का फ़ायदा ना उठाएं। और एक बात याद रखें कि दिल लगी कर ज़िंदगी से दिल लगा कर चल। अपनी ज़िंदगी से दिल लगी करो और अपनी ज़िंदगी से दिल लगा के चलो। ज़िंदगी है थोड़ी मेरे दोस्त, मुस्कुरा कर चल। बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आज की बात करें तो लगभग जो लोग हमारा सेशन सुन रहे हैं, आधी निकल गई, आधी रह गई, तो जितनी रह गई उसको बहुत अच्छे ढंग से जियो। दोस्तों, फितरत, सोच और हालात में फ़र्क है, वरना इंसान कैसा भी हो दिल का बुरा नहीं होता। नफ़रत कमाना भी बहुत आसान नहीं होता, नफ़रत कमाना भी इतना आसान नहीं है। इस दुनिया में बहुत सी खूबियाँ रखनी पड़ती है किसी की आंखों में खटकने के लिए। आपसे नफ़रत, आपसे कंपटीशन, आपसे द्वेष भावनाएं तभी आती हैं आज जब आप ज़िंदगी में ऊंचाइयों पर जा रहे होते हो। तो इसलिए जब आप ऊंचाइयों पर जाओगे तो ये सब चीज़ें आएंगी। तो बहुत ऊंचाइयों पर जाना पड़ता है किसी की नज़रों में खटकने के लिए। आज आप किसी रिक्शा वाले के लिए, किसी मज़दूर के लिए तो कोई नफ़रत नहीं रखते ना। उनके लिए तो आप ऐसा नहीं सोचते कि यार देखिए इसके पास कितना कुछ है। मगर जिसके पास है उसके लिए आप सोचते हो, लाइक अंबानी, कि यार तो बैठे बैठे पैसे कमा रहा है। तो वो बैठे बैठे पैसे इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसने अपना एक विज़न क्लियर किया था, उसकी मेहनत क्लियर थी, इसलिए आज वो बैठे बैठे भी उस चीज़ का लाभ उठा रहा है। दुनिया में कोई भी चीज़ आपके लिए
नहीं बनी। दुनिया में कोई भी चीज़ आपके लिए नहीं बनी और दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप के लिए भी नहीं बनी। जैसे दरिया खुद अपना पानी कभी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल कभी नहीं खाते, सूरज कभी अपने लिए दिन और रात नहीं करता और फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरते। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असली ज़िंदगी है। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हम इस गीत को भी सुना करते थे कि नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान है, इस धरती पर भगवान है। तो दोस्तों वही सब चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें अपने लिए भी नहीं होती, वो सामने के लिए होती है। जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी सुगंध आपको कुछ क्षण के लिए महसूस होती है, मगर सामने वाले को जब भी आप मिलते हैं तो महसूस होती ही रहती है। क्योंकि दूसरों के लिए जीना असली ज़िंदगी है और यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक भी नहीं है। और एक मुसाफिर ने सच ही कहा है कि ख्वाहिशों का मोहल्ला बहुत बड़ा होता है, ख्वाहिशों का मोहल्ला बहुत बड़ा होता है, बेहतर है हम ज़रूरतों की गली में मुड़ जाएं। नाराज़गी कभी वहाँ मत रखिए जहाँ आपको ही बताना पड़े कि आप नाराज़ हो। और बदन के घाव दिखाकर जो अपना पेट भरता है, बदन के घाव दिखाकर जो अपना पेट भरता है, सुना है वह भिखारी ज़ख्म भरने से डरता है। और जब फासले बढ़ जाते हैं तो गलतफहमियाँ भी बढ़ जाती हैं। जब फासले बढ़ जाते हैं तो गलतफहमियाँ भी बढ़ जाती हैं और वह भी सुनाई देने लगता है जो कभी कहा ही नहीं। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो बहुत छोटी सी बात को ही बहुत बड़ा कर देते हैं। हम उसे एहसान जताते हैं कि उस टाइम तेरी गाड़ी का पंचर हुआ था ना, मैंने तेरे लिए ये किया था, उस दिन तेरी गाड़ी में मैंने फ्यूल डलवाया था, याद है उस दिन खाना खाने गए थे, बिल मैंने पे किया था। तो ये सब चीज़ें जब फासले आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कभी कही नहीं थी वो भी सुनने लग जाती हैं। और तेरी नेकी का लिबास ही तेरा बदन ढकेगा, यानी जो आपके अच्छे काम हैं वही ऊपर जमा होते हैं। तेरी नेकी का लिबास ही तेरा बदन ढकेगा, सुना है ऊपर वाले के घर कपड़ों की दुकान नहीं है होती। यानी जो भगवान है उसके यहाँ पर कोई कपड़ों का शोरूम नहीं है। तो जो आपके अच्छे काम हैं वो अच्छे काम ही आपके लिए ऊपर कपड़ों का काम करेंगे, इसलिए ज़रूर करें। दोस्तों स्नान से तन, यानी नहाने से आपका शरीर तन, दान से धन और सहनशीलता से मन और ईमानदारी से जीवन शुद्ध होता है। तो ज़िंदगी के सफ़र में एक सबक सीखा है, ज़िंदगी के सफ़र में एक सबक सीखा है। सहारा कोई देता है, सहारा हर कोई नहीं देता, सहारा कोई कोई देता है, धक्का देने को हर कोई तैयार रहता है। खुद की समझदारी की अहमियत होती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन का गुरु एक ही था। और आजकल के वक्त में ज़ख्म वही है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तो तमाशा बन जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी आपका विवाद है, कोई भी आपका ज़ख्म है, कोई भी आपका झगड़ा है, अगर आप उसे आपस में ही सुलझा लें तो वो बहुत अच्छा होता है। अगर दुनिया को बताएंगे तो दुनिया तो साहब तमाशबीन है, तमाशा देखती है और मज़ा लेती है। तो अपने ज़ख्मों को छुपाएं। और दोस्तों बुरा वक्त है तो घबराओ मत, क्योंकि मुसीबत के दिन भी गुज़र जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर जाएंगे और ज़िंदगी में कभी कोई मंजिल, छोटी मंजिल ना मिले तो इसका मतलब समझ लेना कि आपके लिए कोई बड़ी मंजिल इंतज़ार कर रही है। कभी मायूस मत होना, नाकामयाबी उसी इंसान को मिलती है जो इंसान कुछ करता है, जो कुछ नहीं करता वो कभी नाकामयाब भी नहीं होता। फेल वही होता है जो पेपर देता है, जो पेपर नहीं देता वो फेल भी नहीं हो सकता। और किसी ने क्या खूब कहा है कि तू छोड़ दे कोशिश है इंसानों को पहचानने की, तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहाँ ज़रूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। यानी जब आपका अच्छा समय हो तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त कुछ और हो जाते हैं, और जब आपका समय ख़राब हो तो वो ही कुछ और हो जाते हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है कि ज़माना ख़राब है। यहाँ पर यही दस्तूर है, अपनी गलती को कोई नहीं देखता,
सामने वाले के लिए कह देता है कि ये तो ज़माना ही ख़राब है। दोस्तों, जहर तो बिना मतलब के ही बदनाम है। चारों ओर नज़र घुमा के देख लो, इस दुनिया में शक्कर से मरने वालों की तादाद बहुत है। तो जहर तो बिना बात के ही ख़राब है, वैसे ही बदनाम है। मगर आज की डेट में डायबिटिक पेशेंट कितने हैं, अपने चारों ओर देख लीजिए। हमें वक्त और टीचर दोनों सिखाते हैं, पर वक्त और टीचर में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। दोस्तों, लाख टके की बात कही है किसी ने कि वक्त और समाज दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं। वक्त और समाज दोनों एक साथ, या वक्त और किस्मत भी कह सकते हो, दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलती हैं। क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती, वक्त और समझ दोनों खुशकिस्मत लोगों को मिलती हैं। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने पर वक्त निकल जाता है। यदि परेशानी में कोई सलाह मांगे तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी दे देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है मगर साथ नहीं। याद रखना, एहसासों से ही अक्सर अंदाज बदल जाया करते हैं। एहसासों से ही अक्सर अंदाज बदल जाया करते हैं, वरना आंचल और कफन एक ही धागे से बनते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। मगर अगर वो खुशी में बनता है तो आंचल हो जाता है, और किसी की लाश पे ढकना हो तो कफन कहलाता है। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं किसी से बेहतर करूं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और मैं किसी का बेहतर करूं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हम किसी से अच्छा करें, बहुत अच्छी बात है, मगर इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से ऐसे लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान ही नहीं होता। 3 पीस सूट डाल लेते हैं मगर उसके बाद भी अंदर इंसानियत नहीं होती, तो उस लिबास का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। यह तो बस अपनी अपनी समझ की बात है। कोई कोरा कागज़ भी पढ़ लेता है और कोई पूरी किताब नहीं समझता। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और रिश्तों में दुश्मनी, तीनों हानिकारक हैं। दोबारा ध्यान देना, कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और रिश्तों में दुश्मनी, ये तीनों हानिकारक होते हैं। ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो पैसे को जेब में रखो, दिमाग में नहीं। पैसे को जेब में रखो, दिमाग में नहीं, क्योंकि पैसा अगर दिमाग में हो तो दिमाग को खोखला कर देता है। और हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। और यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथों की कठपुतली हैं, क्योंकि आप सिर्फ उसी की बात पर गुस्सा करेंगे जिसे आप अपना मानते हैं। कोई भी शब्द जो हम बोलते हैं, बोलने से पहले शब्द जो होते हैं वो आदमी के अधीन होते हैं, उसके गुलाम होते हैं। क्योंकि जब तक वो शब्द आपके मुंह के अंदर है वो आपके हैं, तो वो आपके गुलाम होते हैं। लेकिन बोलने के बाद इंसान अपने शब्दों का गुलाम बन जाता है। अगर आपने किसी को गाली दे दी तो वो दे दिया, वो वापस नहीं ले सकते आप। आपने किसी को बुरा भला कह दिया तो वो कह दिया आपने, अब उस बात को वापस नहीं ले पाएंगे आप। तो इसलिए बोलने से पहले तो वो शब्द आपके थे, मगर बोलने के बाद अब आप उनके हो चुके हैं। इसलिए जब भी बोलें और जो भी बोलें, सोच समझ कर बोलें। और ज़िंदगी खुशी से जीना चाहते हो तो उस दीपक की तरह जीना जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की झोपड़ी में। बात समझदारी की है तो ध्यान से सोचना ज़रूर है एक बार। यदि आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो, अक्सर लोग किसी के साथ फ्रॉड कर लेते हैं, धोखा दे देते हैं। अगर आप ऐसा कुछ भी करने में कामयाब हो जाते हो तो ये मत सोचना कि वो बेवकूफ़ कितना है। हम अक्सर किसी को धोखा दे के समझते थे कितना बेवकूफ़ था, पता ही नहीं चला इसको, मैंने इसके साथ क्या कर दिया। बल्कि ये सोचना कि वो विश्वास कितना करता है। मेरे किसी मित्र ने एक बात कही थी कि विष दे दो, विश्वास मत दो। अगर धोखा देना है तो विश्वास मत दो, इससे अच्छा जहर दे दो। ज़िंदगी में भले ही हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के विश्वास और भरोसे का नहीं, क्योंकि उसका परिणाम आपको ऐसे समय पर भुगतना पड़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और यदि आप यह सोचकर
किसी के साथ बुरा करते हो कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया था, तो याद रखना दोस्तों, हीरे से हीरे को चमकाया जा सकता है मगर कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। और किसी ने क्या खूब कहा है, यूं तो ए ज़िंदगी तेरे सफ़र से शिकायतें बहुत थी, यूं तो ए ज़िंदगी तेरे सफ़र से शिकायतें बहुत थी, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुँचे, दर्द जब दर्ज यानी रिपोर्ट लिखवाने पहुँचे दर्द की, दर्द जब दर्ज कराने पहुँचे तो कतारें बहुत थी, यानी नानक दुखिया सब संसार। और एक बात कड़वी है मगर सच है कि जब लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे। अगर हम अपने दादा परदादा के समय में देखें तो सामूहिक परिवार रहा करते थे। एक एक परिवार इतना बड़ा होता था कि उसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर सकते थे हम। तो जब लोग अनपढ़ थे परिवार एक हुआ करते थे। मैंने टूटे परिवारों में अक्सर पढ़े लिखे लोग देखे हैं, क्योंकि आज अहम और वहम इतना बढ़ गया है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम जीवन जीते हैं। हम हमेशा समाज के हिसाब से जीवन जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मगर भगवान क्या कहेंगे इसका विचार नहीं करते। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना होगा, किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। और हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करो, हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आए तो उदास न होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। और बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। और ज़िंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समंदर सूखा नहीं करते। समंदर में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सूखा आ जाए धूप से। और दोस्तों, अपनी छवि का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इसकी आयु आपकी आयु से कहीं ज़्यादा होती है। आदमी अपनी आयु से बड़ा नहीं होता, अपने काम से बड़ा होता है, और उसके काम में उसकी छवि बनती है। तो ये जो छवि होती है आपकी आयु से बड़ी होती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती, ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। इंसान हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है। और कितनी अजीब बात है कि कोई भी जीव भूखा नहीं मरता और इंसान का पेट कभी नहीं भरता। शानदार ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। ये आप पर निर्भर करता है। ज़िंदगी खुशियाँ बटोरते बटोरते, ज़िंदगी में खुशियाँ बटोरते बटोरते पता ही नहीं कब निकल गई। ज़िंदगी खुशियाँ बटोरते बटोरते पता ही नहीं कब निकल गई। अब पता चला तो खुश हुआ कि खुश तो वो थे जो खुशियाँ बांट रहे थे। इसलिए जीवन में असली खुशियाँ अगर चाहिए तो खुशियाँ बांटने सीखो। अपने आप को इतना सफल बनाओ कि आप खुशियाँ बांट सको, तो आपको असली खुशी का एहसास होगा। मैंने अपने एक सेशन में एग्जाम्पल भी लिया था कि फेयर एंड लवली 7 हफ्ते तक लगाने के बाद भी अगर रंग गोरा ना हो तो 8वें हफ्ते उसी पैसे से किसी भूखे गरीब को खाना खिला देना, और फिर देखना कि आपको कितना अच्छा लगेगा। तो ये वही चीज़ है कि खुश तो वो होते जो खुशियाँ बांट रहे थे। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख देता है बीता हुआ सुख। आज अगर आपके पास बहुत कुछ है और कल को कुछ ना रहे तो वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़दायक बन जाएगा। इसलिए हमेशा प्रयासरत रहो और आगे बढ़ते रहो। पानी की बूंद जब समंदर में होती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वो बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में आपकी पहचान दब जाती है। दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि तू काम नहीं कर सकता, तेरे बस का कोई काम नहीं है, तो सही है कहना कि मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। हमेशा उस खेल को खेलने का मज़ा आता है जिसमें कंपटीशन बहुत हो, क्योंकि जीतने का मज़ा तो तभी है जब हार का रिस्क हो। जीवन में एक बात सीखी है कि मुलाकातें बहुत ज़रूरी है अगर रिश्ते निभाने हैं, वरना लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। किसी ने एक बात कही है कि रिश्तों को मजबूत बनाकर रखने के लिए रिश्तों में भरोसा बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ते में विश्वास और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो भी गेम खेलने लगते हैं। रिश्ते में विश्वास ना हो तो हमारे बहुत सारे ऐसे
मित्र सज्जन होते हैं जो हमारे उन रिश्तों में खटास पैदा करने की कोशिश करते हैं। और बेशक बहुत कड़वी बात है मगर सच है, अगर सूखे हुए होठों से होती है मीठी बातें, प्यास बुझाने पर अक्सर सूखे हुए होठों से होती हैं मीठी बातें, प्यास बुझ जाए तो अल्फाज और इंसान दोनों बदल जाते हैं। अगर ज़िंदगी भर सफल और लोगों के दिलों में बने रहना चाहते हो तो एक बात हमेशा अपने भगवान से कहना कि भगवान मुझे इतना नीचे ना गिराना मेरे प्रभु कि मैं पुकारूं और तुम ना सुन पाओ, और मुझे इतना ऊपर भी ना उठाना है भगवान ए मालिक कि कोई पुकारे और मैं ना सुन पाऊं। तो आज के जीवन का कड़वा सच यह भी है कि आज के ज़माने में सिर्फ वही ईमानदार है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला। तो इसलिए कभी भी कोई काम करो तो ऐसा देखो कि वहाँ पर सामने वाले के पास बेईमानी का मौका है, अगर नहीं है तो वो कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा, वो हमेशा ईमानदार रहेगा। लाइफ में कभी बुरे वक्त से ना डरो, क्योंकि ज़िंदगी में जब तक बुरा वक्त ना हो तब तक अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने नज़र नहीं आते। अंत में सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा आपसे कि एक शमशान के बाहर लिखा हुआ देखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, बस ज़िंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, बस ज़िंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, तेरे अपनों ने ही तुझे जला दिया जाते जाते। तो दोस्तों ये तो जीवन का अंतिम सत्य है, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक था जीवन का सत्य। तो उसी पे ये चीज़ आधारित थी कि आपको जितनी भी बातें बताई हैं आपके जीवन को जीने के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं, इनका ध्यान रखें। ये एक कड़वा सत्य है और अगर इसका ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी भी असफलता का, कभी भी निराशा का, कभी भी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम कमेंट्स करें। और हमने एक जो सीरीज़ शुरू करी थी रिच डैड पुअर डैड की, अपकमिंग हम 1 या 2 दिन के अंदर उसे भी कंटिन्यू करेंगे, राइट। ताकि कुछ लोगों के मेरे पास ये कमेंट्स आए कि सर वो आपने बीच में रोक दी। वो बीच में इसलिए रोक दी क्योंकि लोग एक तरह के सेगमेंट से कई बार बोरियत फील करते हैं, इसलिए थोड़ा सा बदलाव लाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।